कंपनी जो दिन प्रतिदिन ग्रो होती जा रही थी। ये कंपनी हर रोज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। और जिस टाइम इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का बिल्कुल कहर फैला हुआ था, उस टाइम तो इस कंपनी की ग्रोथ में फ्लड्स आ गई थी। जी हाँ, फ्लड्स आ गई थी इसकी ग्रोथ में। और दोस्तों, हमें घर बैठे ही सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता था इस कंपनी के ज़रिए। और ग्रोसरीज डिलीवर करने में इंडिया के अंदर ये कंपनी बाकी कंपनियों की बॉस बन चुकी थी। और एक टाइम के बाद तो इस कंपनी ने खुद के प्रोडक्ट्स तक लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। जी हाँ, खुद के प्रोडक्ट्स। और 2 से 2,500 एम्प्लॉय को ये कंपनी रोजगार प्रदान किया करती थी। 2019 के अंदर तो इस कंपनी ने $607 मिलियन तक की फंडिंग उठा ली थी। इसके अच्छे दिन शुरू हो गए थे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ग्रोफर्स के बारे में। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी की हालत बिल्कुल खराब हो गई। ये डूबने की कगार पर आ गई। और इसी को देखते जोमैटो ने फिर इस कंपनी को खरीद लिया। जोमैटो में जाने के बाद इस कंपनी का नाम चेंज हो गया और इस कंपनी ने फिर ब्लिंकिट के नाम से मार्केट के अंदर बाउंस बैक किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिकली ग्रोफर्स के बंद होने की बात बताऊंगा और ब्लिंकिट के ग्रो होने की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। So guys, please watch this video till end. Through this video we'll know about something new. तो मैं तो बस यही कहूंगा कि वीडियो के बाहर जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाकर अपनी फीस पूरी कर दीजिए और वीडियो के अंदर आकर वीडियो में पूरी तरीके से खो जाइए। तो 2013 के अंदर ग्रोफर्स की शुरुआत हुई अलबिंदर देहन शाह के द्वारा। और ग्रोफर्स से पहले अमेरिका के अंदर अलबिंदर एक डिलीवरी कंपनी में काम किया करते थे। और ये काम करने से उनकी अच्छी खासी इनकम बन जाती थी, इसलिए उन्हें पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अरविंदर के घर वाले वो तो इंडिया में ही रहा करते थे, वो इनके लिए यहीं से पैसे भिजवा देते थे। और दोस्तों, इनका एक लक्ष्य था कि इन्हें बिजनेसमैन बनना है, इंडिया के अंदर कुछ बिजनेस करना है और उसको ग्रो कराना है, इनका सपना था। वैसे तो ये आईआईटी ग्रेजुएट थे, लेकिन दोस्तों को देखकर ही इनका विदेश में जाने का इंटरेस्ट बना। और अलबिंदर 2005 के अंदर जब अमेरिका गए तो वहाँ यूआरएस ट्रांसपोर्ट एनालिस्ट के जरिए इन्हें जॉब मिल गई। और लेकिन ये प्यार तो अपने हिंदुस्तान से ही करते थे, तभी तो इन्होंने इतने साल वहाँ जॉब की, इनका दिल फिर भी नहीं लगा। और अलबिंदर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका में वापस इंडिया चले आए। और इंडिया आते ही ये जोमैटो में काम करने लगे। जोमैटो में काम करते करते ही इन्होंने बिजनेस की पूरी परिभाषा सीखी, एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग इन्होंने ली। दोस्तों, अलबिंदर को ये तो पता था कि इंडिया डिलीवरी कंपनी की इंडस्ट्री में अभी तक काफ़ी पीछे है और इनको इस चीज़ का सुधार करना है। और इस दौरान इनकी मुलाकात होती है सौरभ कुमार से। इनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने फैसला किया कि ये तो कुछ बिजनेस ही करेंगे। तो अलबिंदर ने लोकल फार्मेसी से बात कर ये पता लगाया कि ये लोग दिन में करीबन 60 से 70 होम डिलीवरी करते हैं। और ये डिलीवरी करने में इनकी बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत जाती है। तो ग्रोसरीज में भी यही हाल देखकर अलबिंदर ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक ऐसी एप्लीकेशन मंगाई जो हर चीज़ की डिलीवरी करती थी। और दोस्तों, कुछ दिनों के बाद अलबिंदर को ये पता चला कि मार्केट का करीबन 90% ऑर्डर्स तो ग्रोसरीज और फार्मेसी से ही आते हैं। तो इन्होंने सब कुछ छोड़कर ग्रोसरीज और फार्मेसी, जो फार्मेसी होती है, इसके ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस किया और अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। पहले कुछ और था और बदल दिया ग्रोफर्स, ग्रोसरीज प्लस फार्मेसी, ग्रोफर्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब ग्रोफर्स मार्केट के अंदर आया तो मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं था, बल्कि उस टाइम तो कंपटीशन में बहुत सी कंपनियां थी। उदाहरण के लिए लोकल बनिया और पेपर टैग।
दोस्तों सोचने की बात ये है कि ग्रोफर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना ज़्यादा ग्रो हो गए उस टाइम पे, और बाकी कंपनीज ने ऐसी क्या गलती कर दी, जैसे लोकल बनिया, इन्होंने क्या गलती कर दी कि जिससे वो बुरी तरीके से फेल हो गए। दोस्तों फेल होने का पहला पॉइंट है टाइम लिमिट। दोस्तों ये दूसरी कंपनी थी, इन्होंने एक लक्ष्य बना लिया था, एक लिमिटेड टाइम पे ही इन्हें ऑर्डर डिलीवर करना है, जैसे 1-2 घंटे के अंदर, चाहे उन्हें क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ग्रोफर्स ने इस बात को समझ लिया कि ये बात दिखने में तो अच्छी लगती है, वैसे बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम अच्छी चीज़ देंगे, क्योंकि किसी को भी इतनी जल्दी नहीं है कि उन्हें 1-2 घंटे के अंदर ही अपना ऑर्डर चाहिए। और दोस्तों इन कंपनी के फेल होने का दूसरा पॉइंट है रॉन्ग वर्किंग मॉडल। दोस्तों जितने भी कंपनीज थी उन सबका वर्किंग मॉडल एक जैसा ही काम करता था। अब जैसे कोई बंदा ऐप पर आया, उन्होंने कुछ भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया, अब जो वो कंपनी थी जैसे लोकल बनिया, पेपर टैप, उनके लिंक होते थे लोकल दुकानदार से, और उस दुकान के पास अब उनका एक डिलीवरी बॉय आएगा, वहां से सामान लेकर उस कस्टमर के पास डिलीवर कर देगा जिसने ऑर्डर किया था। दोस्तों इस वर्किंग मॉडल में बहुत सी प्रॉब्लम आती थी। जैसे पहली प्रॉब्लम थी यू गेट दोज व्हाट क्वालिटी ऑफ थिंग शॉपकीपर है। दोस्तों जो भी क्वालिटी रखी है शॉपकीपर ने वो वहीं उठाकर आपको दे देते थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो सीधी आपको चेप देते थे। और दूसरा पॉइंट था यू गेट दोज थिंग विच शॉपकीपर हैव। दोस्तों मान लो अगर स्टॉक में शॉपकीपर की कोई चीज़ नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वो चीज़ बाहर से लानी पड़ेगी खुद। अब देखो बंदा आया तो ऑनलाइन शॉपिंग करने था, लेकिन उस बंदे को करनी तो ऑफलाइन शॉपिंग ही पड़ती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और फेल होने का तीसरा पॉइंट था हाई रेंज लो मार्जिन। कैसे भी करके ये ऐप्स कस्टमर को ले तो आते थे, लेकिन सर्विस अच्छी नहीं दे पाते थे, डिस्काउंट्स अच्छा नहीं दे पाते थे, इसलिए गुस्से में दूसरे ऐप पर स्विच कर लेते थे इनके कस्टमर। तो ग्रोफर्स ने इन सब प्रॉब्लम को समझा और ठीक किया, जैसे अच्छा डिस्काउंट दिया और अपने वेयर हाउसेस ओपन किए जगह जगह, क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन किया, और तब जाके ग्रोफर्स इतना ज़्यादा ग्रो हो गया। और ये एक टेक्नोलॉजी ऐप है तो इनके पास हमारा डाटा होता है, ग्रोफर्स के पास, इनको पता लग जाता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत, हम क्या ऑर्डर करेंगे, तो ये उसी चीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखते हैं अपने वेयर हाउसेस में। ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ के कारण ग्रोफर इतना ज़्यादा ग्रो हो गया मार्केट के अंदर। और दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तो सबको ग्रोसरीज की ज़रूरत थी, तो ग्रोफर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने ग्रोफर से ऑर्डर किया। दोस्तों अब ग्रोफर्स को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके टक्कर में जो भी कंपनी खड़ी थी वो कंपनी बंद हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और अब मार्केट में एंट्री हो जाती है ज़ेप्टो की। दोस्तों ज़ेप्टो वही ऐप है जिसने ग्रोफर्स को हिला डाला। जहां पर ग्रोफर्स मिनिमम 3-4 घंटे के अंदर डिलीवरी करते थे, वहां पर ज़ेप्टो ने 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करके पूरी दुनिया को चौंका डाला। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी ऐप 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कैसे कर सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा करने के लिए ज़ेप्टो ने जगह जगह ओपन किए डार्क स्टोर, वरना वो इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने डार्क स्टोर खोल दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डार्क स्टोर किस खेत की मूली है भाई, तो ये आरूदा मोटिवेटर है ना, ये आपको बताएगा कि डार्क स्टोर क्या होता है। अब आप देखिए कोई भी कस्टमर ऐप पर आता है और कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट करता है, फिर इस ऑर्डर को ऐप पर प्लेस करता है, फिर ऐप हमारे सारे मोबाइल का डाटा चेक करता है और देखकर बताता है कि हमारे आसपास कोई स्टोर है या नहीं, फिर उस स्टोर के साथ वो लिंक करता है और उसे ही डार्क स्टोर कहते हैं। फिर उस डार्क स्टोर के पास एक डिलीवरी बॉय आता है और 10 मिनट के अंदर ऑर्डर लेकर कस्टमर को डिलीवर कर देता है। दोस्तों ज़ेप्टो को ये तो पता था कि हमें एक बार लोगों को 10 मिनट डिलीवरी वाली आदत लगवानी है, और एक बार उन्हें वो आदत लग गई तो वो हर बार ज़ेप्टो को ही यूज़ करेंगे। लेकिन ग्रोफर्स के पास अभी भी कस्टमर तो बहुत थे, ज़ेप्टो को कैसे भी वो कस्टमर अपने पास लाने थे, और अपने पास लाने के लिए उन्होंने निकलवाई तरह तरह की ऐड ऐसी कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। लोगों को देखते ये हुआ कि हम भी एक बार ऑर्डर करके देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आ जाती है, और जब उन्होंने ऑर्डर किया तो बूम हो गया। दोस्तों ज़ेप्टो का कहना ये था कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी करेंगे। अब दोस्तों आपको क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी भी मिल जाती है। तो ऐसे ज़ेप्टो तो अब चला गया मार्केट में और ग्रोफर्स डाउन चला गया।
दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ग्रोफर्स कैसे बना ब्लैंकेट, क्या कारण थे उसके ब्लैंकेट बनने के। तो ग्रोफर्स ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि अब उन्हें बदलने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं बदले तो उनका नाम और निशान मार्केट से मिट जाएगा। तो खुद को बदलते हुए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी जब तक आप अपनी आई ब्लिंक करोगे तब तक आपके पास आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा, आइज ब्लिंक करो ऑर्डर पहुंच जाएगा। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की। उन्होंने नोकिया जैसी गलती नहीं की, वो खुद के एटीट्यूड में नहीं रहे। लेकिन जब ग्रोफर्स ने अपना नाम बदला तो अपना पूरा बिजनेस मॉडल भी पलट दिया। जी हाँ, पूरा बिजनेस मॉडल ही पलट दिया, क्योंकि ब्लिंकिट ने अब अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनके रेट्स बढ़ा दिए थे। तो इसी बात से उनके जो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और दूसरे ऐप्स पर स्विच करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, इनके रेट्स क्या सेम रहते हैं? बढ़ते घटते तो रहते हैं ना, ये एक सेम टाइम पर, लिमिटेड टाइम पर डिलीवरी करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो ये जोमेटो होते हैं ये फूड डिलीवरी करते हैं होटल से लेके। अब ऐसा तो नहीं है आपकी हर गली छोड़कर आपको होटल मिल जाएगा, आप किसी भी टाइम फूड ले आओगे, किसी भी टाइम कितना। लेकिन ग्रोसरीज में उल्टा है, आपकी हर गली छोड़कर आपको कोई ना कोई ग्रोसरीज की दुकान तो मिल ही जाएगी। तो इसी बात को देखते हुए अगर आपको इतने महंगी ग्रोसरीज मिल रही है ऐप पर, तो कौन खरीदेगा ग्रोफर से, ब्लिंकिट से इतने महंगे में, क्योंकि आपकी गली छोड़ के आपको ग्रोसरीज मिल रही है। तो जोमेटो ने ब्लिंकिट की हालत ख़राब देखकर ब्लिंकिट को खरीद लिया 3 महीने के अंदर ही। तो अभी तक जो ब्लिंकिट सर्वाइव कर पा रहा है मार्केट में, तो उसका कारण है जोमेटो, क्योंकि जोमेटो ने $700 मिलियन की फंडिंग लगा रखी है ब्लिंकिट के अंदर। तो दोस्तों हम तो यही सोचते हैं कि वो फंड ख़त्म होने से पहले ही वो मार्केट में ऊपर उठने का कोई आइडिया लगा लें। दोस्तों ये थी ब्लिंकिट की केस स्टडी, जो आपको सिखाती है टाइम के साथ चेंज होना। दोस्तों कई बार हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है, जैसे ब्लिंकिट और ग्रोफर्स के साथ हुआ। तो अगर बात आती है आपकी लाइफ पर डिसीजन लेना है तो 1000 बार सोचिए। लाइफ डज नॉट चेंज इन 1 मिनट, बट अ डिसीजन टेक इन 1 मिनट कैन चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा, और तो आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी मोटिवेशन आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।